सबसे पहले तो मैं आप सब साफ़ी हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पहुँचे हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि एक तरफ मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है तो दूसरी तरफ सियासी कशमकश ऐसी है कि थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में हुकूमत को देखा जाए तो उन्होंने एक बार फिर तलबा ही को निशाने पे ले लिया है। इस हवाले से इस्लामी जमीयत तलबा ने ज़रूरी समझा कि वो अपना आगे का लाहे अमल क्या है इस हवाले से ज़रा प्रेस बीस करें। मेरे साथ मौजूद हैं नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा लाहौर ब्रदर अब्दुल्ला अब्बास और उनके साथ नाज़िम यूटी ब्रदर मोविस। तो मैं बिला तख़ीर अब्दुल्ला भाई से गुजारिश करूँगा कि वो आगे का लाहे अमल और जो तलबा को कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में मसाइल हैं उनके हवाले से प्रेस बीफ करें मीडिया को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का हम तहे दिल से मशकूर हैं कि जो आज हमारी आवाज़ बन रहे हैं और हम ये समझते हैं कि मौजूदा मुल्की हालात के अंदर इस शहर लाहौर के ही नहीं इस पूरे पंजाब का जो सबसे बड़ा इशू है वो यहाँ का तालीमी बहरान है। और इस हुकूमत पंजाब का जिस वाहिद शोबे की तरफ कोई ध्यान नहीं है, जिस वाहिद शोबे की तरफ उसका कोई तवज्जो नहीं है तो वो तालीम का शोबा है। और मैं आज आपके सामने उसी की चंद गुजारिशात लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि इस सेशन के अंदर इस साल रवां साल आपने देखा है कि तालीमी मसाइल के हवाले से ये शहर लाहौर तालीमी मसाइल का गढ़ बन चुका है। आपने फ़ीसिस के हवाले से देख लें कि फ़ीसिस के अंदर 200% तक इजाफ़ा हुआ है। और यहीं पे अगर आप बात को आगे बढ़ाएं तो आपको अंदाज़ा होता है कि शहर लाहौर के कॉलेजेस, जो सरकारी कॉलेजेस हैं, जो सरकारी जामियात हैं, जो सरकारी स्कूल्स हैं, वहाँ की तालीमी सूरत हाल की अगर मैं आपके सामने थोड़ा सा नक्शा खींचूँ तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि वहाँ पर किसी एक कॉलेज के अंदर, किसी एक स्कूल के अंदर वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का सही इंतज़ाम मौजूद नहीं है। और मौजूदा दौर के अंदर आजकल जो सबसे बड़ा हॉट इशू है चालान का, और चालान की आड़ के अंदर आपने देखा है कि तलबा को पाबंद सलासिल किया जा रहा है, तलबा पर FIRs काटी जा रही हैं और उनका मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया है। यानी हुकूमत के पास कई और तरह के तरीके होते हैं। और इस तालीमी मैदान के अंदर हमने ये देखा है कि हमारे हज़ारों तलबा इस वक्त उन पर FIRs मौजूद हैं जो ज़मानतें करवा चुके हैं और अपना मुस्तकबिल जो है ख़राब कर चुके हैं। तो इस हुकूमत से हमारा यही मुतालिबा था कि आपका जो सबसे पहला बुनियादी काम ये था कि आप इन तमाम तालीमी इदारों को, इन तालीमी दरसगाहों को उसकी बुनियादी फ़ैसिलिटीज़ फ़राहम करते। अच्छा, बुनियादी फ़ैसिलिटीज़ के अंदर 3-4 चीज़ें ही आती हैं। एक तो यह है कि वहाँ का तालीमी निज़ाम बेहतर हो, वहाँ पे क्लासेस मुनक्किद होती हों। दूसरा यह है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम मौजूद हो कम अज़ कम। तीसरा ये था कि वहाँ पर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हो कि जहाँ पर तलबा बैठकर जो है वो तालीम हासिल कर सकते हों। और चौथी चीज़ ये है कि वहाँ पे उसका माहौल ऐसा हो कि जहाँ पे हॉस्टल्स की सूरत के अंदर, वहाँ की क्लासेस की सूरत के अंदर कि तलबा वहाँ पर बैठकर पुरअमन तौर पर तालीम को जारी रख सकते हों। लेकिन अगर मैं शहर लाहौर के उन तमाम तालीमी इदारों का अगर नक्शा आपके सामने खींचूँ तो शहर लाहौर के आप किसी एक कॉलेज के अंदर आप मेरे साथ चलें, किसी एक कॉलेज के अंदर सही इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। क्लासेस की रेगुलरिटी का सबसे बड़ा इशू है कि प्रिंसिपल्स जो हैं वो ज़ोर ही नहीं देते हैं कि यहाँ पे तलबा जो है वो तालीम हासिल करें, तालीम को जारी करें। प्रोफेसर जो है कर क्लास नहीं लेते हैं। और तीसरे तौर के ऊपर हमने ये देखा है कि वहाँ पर फ़ीसिस के अंदर 200% इजाफा कर दिया गया है। यानी एक प्राइवेट तालीमी इदारे के अंदर और एक सरकारी तालीमी इदारे के अंदर जो वाहिद फ़र्क था कि एक बच्चा एक मीडियोकर फैमिली का, एक पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाला तालिब इल्म जो है वो कम फ़ीसों के अंदर आकर किसी सरकारी तालीमी इदारे में तालीम कम अज़ कम जारी रख सकता था। तो आपने देखा है कि इस साल उसके वो अरमान भी टूट चुके, अब वो तालीम हासिल नहीं कर सकता है। और अगर मैं ये लफ्ज़ कहूँ तो गलत ना होगा कि इस साल लाहौर के अंदर जितने बड़े पैमाने पर तालीमी ख़ुदकुशी हुई है कि तलबा ने तालीमी इदारों का रुख करना छोड़ दिया है। हमारी इन सारी सरकारी जामियात के अंदर जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू है वो क्या है कि 4 बार उन्होंने जिस तालीमी इदारे के अंदर एक दफ़ा दाखिला खोलते थे और सीटें फुल हो जाती थी, 4 बार उन्होंने दाखिले खोले हैं, उसके बावजूद सीट्स फुल नहीं हो रही हैं। वजह क्या है कि आपके तालीमी निज़ाम के ऊपर से लोगों का एतबार उठता चला जा रहा है। वजह क्या है कि आपका तालीमी निज़ाम इस कदर बोसीदा हो चुका है कि तालिब इल्म समझता है कि मैंने 4 साल आकर अपने ज़ाय ही करने हैं, तो इससे बेहतर है कि मैं कोई शॉर्ट कोर्स कर लूँ और उसके नतीजे के अंदर जो है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँ। उसका तालीमी मैदान के अंदर तालीमी एतबार उठ चुका है। और हमने ये देखा है कि इस ट्रांसपोर्ट के मसले के ऊपर आपने तालिब इल्म को, जो एक ऐसा तालिब इल्म जो पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखता है,
उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो है वो उस फैसिलिटी को पूरा कर सकता हो, उसके पास इतने पैसे मौजूद नहीं हैं वो कॉलेज की जो है वो फीसें भर सकता हो। रह गुज़र के अगर वो तालीम हासिल कर रहा है तो आपने देखा है कि जब वो बंदा तालीम हासिल करने के लिए निकला था तो इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि इसको ट्रांसपोर्ट की फराहमी की जाती, लेकिन ट्रांसपोर्ट की फराहमी नहीं हुई है। जिस तनाजुर में वो बच्चा कभी बाइक के ऊपर निकलता है, कभी किसी और सफ़र के ज़रिए से निकलता है, तो अच्छा उसको डराने के और भी कई तरीके हैं, उसको लाइन पर लाने के और भी 100 तरीके हो सकते हैं, उसको चालान किया जा सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है, लेकिन पकड़ते साथ ही FIR कर देना और उसको 2-2 दिन हवालात के अंदर बंद रखना उन आदि मुजरिमों के साथ कि जो बाकायदा मुजरिम हैं, कि जो डाकू डकैत हैं, कि जो नशाई के आदि अफराद हैं, उनके साथ उनका हवालात के अंदर रखा जाता है। तो तलबा का जो एक वो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि झाका खुल चुका है। अब तलबा कहते हैं हमारे लिए नॉर्मल है कि हम जो है हमें गिरफ़्तार कर लिया जाए, हवालात के अंदर बंद कर दिया जाए, हम तो इसको नॉर्मल के तौर पे लेंगे। लेकिन इस तनाजुर के अंदर आपने देखा है कि उन तमाम तलबा का कि जो गिरफ़्तार हुए, कि जिनको ट्रांसपोर्ट की फ़ैसिलिटी हुकूमत ने मुहैया नहीं की थी, उस तनाजुर में बाइकों के ऊपर निकलते हैं और कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, बिलाखिर उन पर पर्चे कर दिए जाते हैं, उनका मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। किसी सरकारी जॉब को वो अवेल नहीं कर सकते हैं, कहीं मुल्क से बाहर जाना हो तो वो जा नहीं सकते हैं। किस बुनियाद के ऊपर? कि उनका CRO बन चुका है। हमारा हुकूमत से मुतालिबा ही यही है कि आप फिल फौर इन तमाम तलबा का कि जो हज़ारों की तादाद में और हमसे रब्ता कर रहे हैं, आप उन तमाम तलबा का एक तो सबसे पहले FIR ख़त्म करें, उसके बाद उनका CRO ख़त्म किया जाए। अगर ये 2 काम नहीं होते हैं तो इन तलबा की आवाज़ हम बनेंगे और इंशाअल्लाह इस शहर लाहौर के तमाम तलबा को लेकर अगर हमें यहाँ से मुतमईन नहीं होते, हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, तो इंशाअल्लाह पंजाब असम्बली का घेराव करेंगे और वहाँ पर बैठ कर अपने मुतालबात को मनवाएंगे कि इस हुकूमत के किसी एजेंडे के अंदर तालीम का शोबा मौजूद नहीं है, इस हुकूमत के किसी भी मामले के अंदर आपको तालीम नज़र नहीं आती है। वो वज़ीर तालीम साहब जो दिन रात जो है दुनिया के हर मसले को एड्रेस करते होंगे, वाहिद तालीम का शोबा है जिसके हवाले से उनके पास कोई प्लान मौजूद नहीं है, वाहिद तालीम का शोबा है जिसके हवाले से उनके पास कोई चीज़ें मौजूद नहीं है कि जिसके ऊपर वो इस तालीम के शोबे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 1141 सरकारी स्कूल हैं इस लाहौर के अंदर और 1141 स्कूलों के अंदर आपको अगर मैं लेकर चलूँ तो वहाँ पर क्लासेस मुनक्किद नहीं होती हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। कितने ही ऐसे सरकारी स्कूल हैं कि जहाँ पे पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है। हज़ारों और लाखों की तादाद में तलबा हैं कि जिनके हवाले से हुकूमत ने कोई एक्टिविटी नहीं की है। चंद एक सरकारी स्कूलों में चले जाना और वहाँ पर जाकर अपनी मीडिया एक्टिविटी कर लेना तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वज़ीर तालीम साहब से जब उनके तालीम के शोबे के मुतालिक सवाल किया जाता है तो वो फिर आगे और पीछे की फेंक रहे होते हैं। इस तालीम के शोबे को फैसिलिटेट हमारा मुतालबा यही है कि उनको करना चाहिए और लाहौर के अंदर तालीमी एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। तालीमी एमरजेंसी नाफिज होगी तभी तलबा के मसाइल फौरी हल किए जा सकते हैं। हमारे इदारे जो हैं वहाँ पर अब हालात ये हैं कि तलबा आना मुनासिब नहीं समझते हैं। सरकारी जितने कॉलेजेस हैं आप वहाँ पर हमारे साथ चलें तो वहाँ पे 10-10 हज़ार तलबा का दाखिला मौजूद है, लेकिन कितने कॉलेज के अंदर आते हैं? हज़ार भर भी नहीं आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि जब वो कॉलेज के अंदर आते हैं तो क्लासेस मुनक्किद नहीं होती हैं, प्रोफेसर्स मौजूद नहीं होते हैं जो क्लासेस ले सकते हों। वहाँ पर बुनियादी जो फैसिलिटीज़ हैं तलबा को फराहम होनी चाहिए वो तक मौजूद नहीं है। और आपने इस साल देखा है कि जब ये तलबा अपने किसी हक़ के हवाले से निकलते हैं, अपने किसी मुतालबे को लेकर उठते हैं, तो फिर हुकूमत का वतीरा ये है कि उनकी आवाज़ को दबा दो, उनको मारो, उनको पाबंद सलासिल करो और उनको जेलों के अंदर भर दो और ताकि उनकी आवाज़ दबा दी जाए। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये तलबा क्या आपके बच्चे नहीं हैं? क्या आपके अपने बच्चों की तरह नहीं है? दुनिया जहान के अंदर आप जाते हैं और अरबाब इख्तियार दुनिया जहान के अंदर जाकर अपने मुल्क के एसेट ये दिखाते हैं कि भाई ये हमारे मादनियात हैं, ये हमारे ज़खायर हैं, ये हमारा एसेट हैं, इनको देखो, इनकी कदर करो। हम हुकूमत से यही कहते हैं कि भाई इस मुल्क पाकिस्तान का, इस शहर लाहौर का वाहिद कोई एसेट है तो वो तलबा हैं। इन तलबा को फैसिलिटेट किया जाए, इन तलबा को आगे बढ़ाया जाए, इन तलबा पर इन्वेस्ट किया जाए तो ये तलबा इंशाअल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान का वो एसेट साबित होंगे जो इंशाअल्लाह इस मुल्क को तरक्की की राह पर भी गामजन करेंगे। और आपने इस तलबा को इस मुल्क से मायूस कर दिया है और लाखों की तादाद में तलबा, आप सब भी सहाफ़ी हज़रात जानते हैं कि वो इस
मुल्क से चले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब इस मुल्क में हमने रहना नहीं है। और हालिया जो एक हफ्ते की एक्टिविटी चल रही है, तो उसके बाद तो ये आवाज़ मज़ीद शिद्दत पकड़ चुकी है कि इस मुल्क पाकिस्तान में हमारा कुछ नहीं रहा। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमें जेलों में भरा जाता है, हमें फैसिलिटीज़ फराहम नहीं की जाती हैं। उसके तनाजुर में एक गरीब बंदा, यानी कि एक ऐसा तालिब इल्म, मैं उसकी कहानी आपके सामने रखूँ, एक तालिब इल्म ऐसा भी है कि जिसको माहाना 800 रुपये मिलते हैं खर्च के तौर पर। इस कदर गरीब तालिब इल्म है, तो वो कैसे ये अपनी बुनियादी जो है वो तालीम को आगे जारी रख सकता है। और हमने ये देखा है कि आप इसी निज़ाम के अंदर अगर देखें तो हमारे तालीमी दरसगाहों के हालात भी कुछ और हैं। यूटी की अगर मैं बात करूं, और उसके नाज़िम मेरे साथ मौजूद हैं, इस दफ़ा हुआ ये है कि गवर्नर साहब ने ऐलान किया कि यूटी की प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है। कैसी प्रोग्रेस अच्छी जा रही है कि आपने वहाँ पे कई ऐसे शोबाजात नए कायम कर दिए जिसके हवाले से आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, क्लासेस तक मौजूद नहीं थी, वहाँ पे उसके हवाले से फैकल्टी तक मौजूद नहीं थी, और आपने दाखिले कर दिए, धड़ाधड़ कर दिए कि पैसा आएगा। आपने पैसे तो बना लिए, तलबा भी ले आए, लेकिन उनकी क्लासेस के लिए क्लासेस तक मौजूद नहीं थी, वहाँ पर उनके लिए फैकल्टी के मेम्बरान मौजूद नहीं थे, और असातिज़ा मज़ीद उसके अंदर परेशानी का शिकार हुए कि एक टीचर जिसको एक क्लास पढ़ानी थी, वहाँ पे वो 3-3 क्लासेस को मैनेज कर रहा है। वो हॉस्टल के जहाँ पे 3 बच्चों की जगह थी, वहाँ पे 5-5 बच्चों को एडजस्ट किया जा रहा है। तो इस पूरे लाहौर के अंदर अगर आप तालीम के शोबे को तो देखें, तो आपको एक एक जगह पे नज़र आएगा कि वहाँ पर प्लान मौजूद नहीं है, वहाँ पर कोई हुकूमत की तवज्जो मौजूद नहीं है, और हर शोबे के अंदर आप देखें तो यही नज़र आता है कि, और सबसे बड़ी वजह इस तालीम के शोबे के हवाले से यही है कि स्टूडेंट्स इंतखाबात जो हैं, यूनियंस के इंतखाबात, वो नहीं मुनक्किद होते हैं। आप सहाफ़ी हज़रात हैं, और आप लोग जब अपने यूनियंस के इलेक्शंस लड़ते हैं तो उस तनाजुर में आपके पास कोई प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ पे अपने मसाइल को रखते हैं, और वो मसाइल बिलाखिर हल कर दिए जाते हैं। लेकिन इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर वाहिद एक स्टूडेंट कम्युनिटी है कि जिसके पास ये फैसिलिटी, उसको ये हक़ नहीं दिया गया है कि वो अपने इलेक्शंस लड़ सकें, वो अपनी क़यादत का चुनाव कर सकें, उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे अपने मसाइल को रख सकें और अपने मसाइल को हल करवा सकें। लिहाजा हमारा मुतालबा यही है कि तलबा के इलेक्शंस के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा तलबा के जितने दीगर मसाइल हैं उसमें हॉस्टल्स का क़याम है। 2001 और 2002 के बाद से लाहौर के अंदर कोई नए हॉस्टल का क़याम अमल में नहीं आया है। 2001 और 2002 के बाद से लाहौर के किसी कॉलेज के अंदर किसी नई बस का इजाफा नहीं हुआ है। 10-10 हज़ार तलबा पढ़ते हैं, और कॉलेज की फैसिलिटी के लिए 75 बच्चों की सिर्फ एक बस मौजूद है। और आप ये देखें, अगर उस 75 बच्चों की कोई एक बस मौजूद है भी तो उसका रूट इतना छोटा है कि वो बच्चों को फैसिलिटेट ही नहीं कर पाता है। तो बच्चों ने बिलाखिर जाना कहाँ है? बच्चे बाइक्स के ऊपर सफ़र करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर। साबका दौर के अंदर ये भी होता रहा था कि बच्चों को स्टूडेंट कार्ड के ऊपर थोड़ी सी छूट मिला करती थी, वो फ्री सफ़र किया करते थे। लेकिन इस मौजूदा दौर के अंदर आपने देखा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वहाँ पे बच्चा पैसे देकर ही आगे जाएगा। कॉलेज के ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है, जो रह गुज़र के उसके पास अपनी ज़ाती ट्रांसपोर्ट बचती है तो उसके ऊपर भी आप कदगने लगाते हैं, उसके ऊपर आप बच्चों को गिरफ़्तार करते हैं। वो बच्चा कि जो पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखता है, वो निकलता है पढ़ने के लिए तो वो 2-2 दिन हवालात में बंद रहता है। तो एक मासूम जहन जो पढ़ने निकला था, उसको हवालात में बंद रखोगे उन आदी मुजरिमों के साथ, तो फिर आप ये यकीनी रखें कि ये बच्चा भी जो है आगे चलकर किसी जुर्म के अंदर आपको नज़र आएगा। उसके आगे पीछे ऐसे ताल्लुकात बन जाएंगे कि जहाँ पे जो ताल्लुकात नहीं होने चाहिए थे। आपने देखा है कि एक तालिब इल्म ऐसा भी है कि उसको हवालात के अंदर जाकर वो नशाइयों के साथ रहा है। तो हम हुकूमत से ही पूछते हैं कि क्या लाहौर के अंदर दीगर जराइम ख़त्म हो चुके हैं, कि वाहिद यही एक जगह रहेगी कि जहाँ पे आपने लोगों को गिरफ़्तार करना है, FIRs करनी है और CR उनके बनाने हैं। तलबा का मुस्तकबिल आपने बर्बाद करके रख दिया है। लिहाजा मुतालबात हमारे यही हैं कि इन तलबा को फैसिलिटेट किया जाए, इन FIRs को ख़त्म किया जाए, तलबा के CRO ख़त्म किए जाएँ, वगरना ये तलबा फिर एक क़ुव्वत की सूरत में निकलेंगे और अपने मुतालबात को मनवाने के लिए हमारे पास रोड के अलावा कोई रास्ता मौजूद नहीं होगा। नहीं, ऐसा तासुर मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। हम तलबा निकले हैं। हालिया आपने 2 माह पहले देखा जामिया पंजाब के अंदर भी इस्लामी जिम्मे तलबा के अफराद ही निकले थे। आपने मुतालबात यही तो वजह है कि हम जिस पे सीखपा हैं, वजह यही है कि हम जब निकलते हैं तो हमें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। पाबंद सलाह, मैं खुद गिरफ़्तार हुआ हूँ, मुझे इस साइंस कॉलेज के सामने गिरफ़्तार किया गया था। किस बुनियाद के ऊपर? कि तलबा के मसाइल वो हल नहीं कर रहे थे।
अच्छा, हुकूमत जो है वो फाशिज़म की एक आखिरी हद है ना, उस पर उतरी हुई है और कहती है भाई हार्ड स्टेट बन चुकी है, आप हमसे लड़ोगे, और हमने उसको तहस नहस कर दिया। हम उनसे पूछते हैं भाई हम कोई दहशतगर्द ग्रुप हैं, हम कौन लोग हैं कि भाई जिन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा है? हम वाहिद अपने 3-4 मुतालबात के साथ उठे थे कि हमारी फ़ीसों में कमी कर दी जाए, हमें ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुयस्सर की जाए, हमारे हॉस्टल्स का क़याम अमल में लाया जाए, हमारे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया जाए। इन 3-4 मुतालबात के ऊपर वो इन्हीं तलबा जो पुरअमन तलबा थे, कोई एक वहाँ पे शीशा नहीं टूटा है, कोई एक गाड़ी जो है वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं हुई है, उसके बावजूद उन तलबा को गिरफ़्तार किया गया है। तो हम एक क़ुव्वत की सूरत में निकल तो रहे हैं। और आपने इस साल गुज़श्ता 3 माह के अंदर देखा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मुज़ाहरे हो रहे हैं, और अगर हमारे मुतालबात इन छोटी जगहों पर, यानी कि हुकूमत के लिए आसान है, वो किसी भी कॉलेज के मसाइल फौरी हल कर दे। अगर वो नहीं करते हैं तो तलबा के पास फिर वाहिद ऑप्शन यही बचता है कि पूरे लाहौर के तलबा इकट्ठे हों और असम्बली का घेराव कर लें। हमारा इरादा यही है और अल्टीमेटम भी यही है कि 10 दिसंबर तक हुकूमत के पास वक्त है कि वो कम अज़ कम हमारे मुतालबात सुन ले। कोई ऐसा फ़ोरम मौजूद यानी कि नहीं है कि जहाँ पे हम जाके अपने मसाइल को रखें तो वो हल कर सकता हो। हमने उसके बावजूद मुतल्लिका जितने इदारे हैं वहाँ पे अपने लेटर्स भिजवाए हैं, दरख्वास्तें भिजवाई हैं, हर उस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया कि जिसके ज़रिए से तलबा के मसाइल हल हो सकते हों, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर 10 दिसंबर के बाद इंशाअल्लाह हम अपनी लाए अमल का ऐलान भी करेंगे और फाइनल डेट भी अनाउंस कर देंगे कि जिसके तनाजुर के अंदर फिर बिलाखिर घेराव होगा असम्बलियों का।